हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पे आपका स्वागत है। एक ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इससे पहले मैं 1 से 4 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। आप लोग इस वीडियो को जाकर देखें, इसके बाद ये वीडियो देखें। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। कम से कम आप लोग एक ग्रुप चैनल में ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि हमको मोटिवेशन मिले। और आप लोग को मैं एक अच्छे गिफ्ट का तरह दूंगा कि आप लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके आप लोग सर्च कीजिएगा स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ से जितने भी बिहार पुलिस के PDF अवेलेबल है मेरे पास है, मैं वहाँ सेंड कर दूंगा। चलिए बिना देर किए हुए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो एक कौन सा है? तो वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। दूसरा, शाक्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन से? तो शाक्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। तीसरा है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है। जो चोलकालीन सिक्के कलुन चांदी के थे, गलत है। बाकी कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पम पोन रन होता है। तमिल साहित्य का त्रिरत्न पंगलदेव यानी कंबन ओटकोटून और पंगलेंदी होता है। कोलकाता के संस्कृति सार निचोड़ नटराज प्रतिमा होता है। लेकिन इसमें असत्य पूछ रहा है तो ऑप्शन सी होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, मोहम्मद गौरी के भारत में पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मुल्तानों के विरुद्ध हुआ था। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन सा देवराय द्वितीय के समय आया था? ये अब्दुल रज़ाक गुन्ना देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट 6 है आपका। 6 कह रहा है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता है? तो विदेश मंत्री को कहा जाता है सुमंत, यानी ऑप्शन सी। 7 कह रहा है, किस सिख गुरु का प्रारंभिक नाम लहना था? यानी प्रारंभिक नाम लहना गुरु अंगद देव का था। गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम लहना था। 8 कह रहा है, सुरक्षा प्रकोष्ठ का नीति रिंग फेंस पॉलिसी का संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो यह है आपका वारेन हेस्टिगन से है। 9 कह रहा है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चिंतर सी थे? तो कौन सा विद्रोह से संबंधित है? तो रामोसी विद्रोह से थे। 10 कह रहा है, निम्न में किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिजिनल आर्ट्स की स्थापना की थी? किसने किया था? तो ये रविंद्रनाथ घोष ने किया, टैगोर ने किया था। नेक्स्ट 11 आपका कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? ते थे NC केलकर। 12 है, बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में दिया था? तो दिया था कराची अधिवेशन में दिया था। क्या दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। 13 कह रहा है आपका, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉ रचना किसने किया था? तो ये किया था मॉन्टेस्क्यू ने। 14 असत्य मिलान के चयन करना, जो गलत है उसका मिलान करना है। तो 14 का डी, यानी दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा रूसो ने दिए थे। ये गलत है। लेकिन ऑप्शन ए फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक सेंट साइमन, ये सही है। फेबियन सोशलिज्म के नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड सा, ये भी सही है। आदर्शवासी समाजवादी के प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन, ये सही है। 15 कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश का सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है? तो कौन सा देश के साथ नहीं लगता है? तो 15 का भी, यानी बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है। बाकी सब एक दूसरे से सीमा लगते हैं। 16 उत्तरी सह्याद्री के सर्वोच्च शिखर कौन है? तो उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर काल सुरबई है। 17 किस चैनल जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनिकाई को अलग करता है? तो किस चैनल द्वारा करता है? तो 8 डिग्री चैनल के द्वारा मालदीव और मिनिकाई को अलग करता है। 18 आपका कह रहा है कि जोवाई, सुक्री एवं जोजारी किस नदी का प्रमुख सहायक नदी है? तो ये आपका लूनी नदी का है। 19 निम्न में कौन सा झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? तो कौन सा झील है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है? वो है पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। 20 होगेनकल भारुचुकी एवं बलमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो यह है आपका कावेरी नदी। 21 जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्न में से दिए गए असत्य कथन चयन करिए। यानी इसमें असत्य कथन बताना है। तो यह पुराने को खादर और नए को बांगर कहा जाता है, यह असत्य है। इसका उल्टा होता है, खादर को नई मिट्टी कहते हैं, बांगर को पुराने मिट्टी कहते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें पोटास के बोलता होते हैं, सही है। जलोढ़ मिट्टी में। बी है कि इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस का ह्यूमस की कमी होती है, भी सही है। डी है उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी है। लेकिन सी गलत इसलिए है कि पुराने को बांगर कहते हैं और अति नए को खादर करते हैं, यानी उल्टा होगा। नेक्स्ट
22 में असत्य कथन मिलाना है। तो 22 में आपका कह रहा है कि इसमें कौन सा असत्य कथन है। तो 22 का आपका ए यानी केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र अहमदाबाद में नहीं है, ये गलत है। लेकिन राष्ट्रीय चाय अनुसंधान केंद्र जोरहट में सही है। राष्ट्रीय कॉफी अनुसंधान चिक्कमंगलुरु में ये भी सही है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में ये सही है, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट 23, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास शेयर, कम से कम आप लोग एक ग्रुप में शेयर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब जरूर करवाएं। 23, राजस्थान के देवगाना किस खनिज के पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है। तो वो किस लिए है, तो ये है टंगस्टन के प्रसिद्ध है। 24 का रहा सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य वो कौन सा है, तो वह है आपका गोवा है। 25 में कह रहा निम्न में कौन सा परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो कौन सा परियोजना जो महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, वार्गी परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, लेकिन गिरना, जयकाड़ी और भीमा महाराष्ट्र में है। 26 कह रहा है निम्न में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। तो असम में कौन सा है, नहीं है, मानस तो असम में है। तो 26 का डी यानी क्लाउड लेपर्ड नहीं है, लेकिन नामेरी, मानस और रायमोना ये असम में है, लेकिन ऑप्शन डी नहीं है। 27 आपका कह रहा है मूल अधिकारों को संबंधित निम्नांकित निर्णयों को सही कालानुक्रम से लिखें। तो कौन कौन सा पहले हुआ था, उसके बाद हुआ था, उसके बाद हुआ था। तो 27 का आपका है पहला हुआ था बेरुवाड़ी 1900 कितना में हुआ था, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद हुआ था गोलकानाथ बनाम पंजाब राज्य, उसके बाद हुआ था केशव भारती बनाम केरल राज्य, उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत राज्य, यानी ऑप्शन ये सही है। 28 कह रहा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो उपराष्ट्रपति पद को निरूपित कौन सा करता है आर्टिकल है 28 का, यानी अनुच्छेद 63। 29 कह रहा निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं। तो कौन सा समिति है जो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है, तो यह है PVN राव समिति। ये पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं, बाकी जो भी समितियाँ पंचायती राज संस्था से संबंधित है। आपका कह रहा 30 1862 में निम्नलिखित में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय के लॉर्ड कैनिंग ने अपनी विधान परिषद में नामित किया गया था। तो कौन किया गया था, तो उपयुक्त में से सभी, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सरदीन राव, ये सभी को विधान परिषद में नामित किया गया था। 31 का रहा संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 यानी 33 है। 32 का रहा स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है। तो किसका मिलान गलत है, तो 32 का सी यानी रेलवे के जौन मथा ये गलत है। श्रम विभाग जगजीवन राम ऐसा ही, रक्षा बलदेव सिंह, विद्या जगनेन्द्र नाथ मंडल, लेकिन ऑप्शन सी गलत है। 33 का मिलान करना है। तो 33 का आपका किससे संबंधित है, तो 33 का डी यानी 33 का डी आप लोग मिलान कर लीजिएगा कौन सा सही संबंधित है। 34 में आपका कह रहा है निम्नलिखित में कौन से महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित रखते हैं। तो यह अगलहुकम धारा है जो महासागरीय धारा जो हिंद महासागर से संबंधित रखता है। 35 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कौन सा का ज़्यादा कार्यकाल है उससे कम किसका कार्यकाल है उसके अनुसार व्यवस्थित करना है। तो उसका पहले होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद वी गिरी, उसके बाद होगा आपका ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद RK नारायण होगा, यानी ऑप्शन बी। 36 का डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। तो डियागो गार्सिया आपका स्थित है हिंद महासागर में। 37 का ही निम्नलिखित में किसे स्वर्ण द्वारा नगर कहा जाता है। तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण नगर द्वार कहा जाता है। 38 में आपका कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन से भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कौन से व्यक्ति थे। तो वो है चंद्रशेखर। 39 भारत में सबसे अधिक जैव विविधता का संपन्न क्षेत्र कौन सा है। तो जैव विविधता का अधिक संपन्न क्षेत्र है आपका पश्चिमी घाट। 40 कह रहा भारत के प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर किया गया था प्रारंभ 1973 ईस्वी से। 41 कहा गया है कि अम्ल वर्षा के लिए निम्न में कौन सा ज़्यादा उत्तरदायी है। तो अम्ल वर्षा के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है यानी सल्फर SO2 और NO2 दोनों स्थित होना चाहिए। 42 में भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के दुर्घटना हुआ था। तो कब हुआ था। तो 3 दिसंबर 1904, 3 दिसंबर या 4 दिसंबर दोनों होता है, जिसमें मौत भोपाल में हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के नाम से उसको जानते हैं। 43 एक पार्सक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। तो एक पार्सक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होते हैं। 44 में कहा गया निम्न में किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को रूपांतर किया जाता है। तो वो
माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है। 45 में आपका है सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपने माध्यमान अवस्थित स्थिति में गुजरता है तो निम्न में कौन सा अधिकतम होता है, तो कौन सा सबसे ज्यादा होता है, तो यह गतिज ऊर्जा सबसे ज़्यादा होता है। 46 में ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है, तो किस गुण के कारण ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है, तो आपका प्रबलता के कारण होता है। 47 में कहा गया ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो ठोस में ऊष्मा का संचरण आपका चालन विधि द्वारा होता है। आप लोग बताइएगा संवहन विधि द्वारा, विकिरण विधि द्वारा क्या क्या मतलब ऊष्मा का संचालन किस में होता है, ठोस, द्रव, गैस, लकड़ी में किस में होता है, ये सब ऑप्शन में रहेगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि संचालन विधि द्वारा कौन होता है, चालन विधि द्वारा किस में होता है, संवहन विधि द्वारा किस में होता है। 48 में कह रहा है निम्न में किस रंग के प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन सबसे कम होता है आपका लाल रंग में, इसलिए प्रकाश प्रकीर्णन कम होने के कारण ये ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। 49 में सबसे अधिक आयनन क्षमता किस किरण का होता है, तो सबसे ज़्यादा क्षमता होता है यानी आयनन क्षमता होता है अल्फा किरण का। 50 में आपका सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था, तो आपका किया था मिलिकन ने। 51 में कहा गया किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है, तो किस तत्व का होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक, तो वो आपका होता है यानी क्लोरीन का। 52 में कहा गया निम्न में किस अम्ल को म्यूरिटिक अम्ल भी कहा जाता है, तो म्यूरिटिक अम्ल किसको नाम से जाना जाता है, तो HCl को म्यूरिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसको एक और नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं। 53 में कह रहा है कि LPG में प्रमुख घटक निम्न में कौन सा होता है, तो ब्यूटेन और प्रोपन होता है। तो पहले अगर ब्यूटेन प्रोपन ऑप्शन में दोनों दिया रहे तो सबसे पहले ब्यूटेन मारिएगा। 54 में कह रहा है निम्न में किसे प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है, तो प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाने जाने वाला है वो यानी कार्बन मोनोऑक्साइड N2 को प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। 55 में कह रहा है मिलेराइट किसका अयस्क है, तो मिलेराइट आपका किसका अयस्क है, तो मिलेराइट आपका निकेल का अयस्क है। 56 में कह रहा है कि लार ग्रंथि निम्न में कौन सा एंजाइम का स्रवण नहीं होता है, तो लार ग्रंथि में पेप्सिन एंजाइम का स्रवण नहीं होता है। 57 कह रहा है कि चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में किसके द्वारा होता है, तो चपटे कृमि का उत्सर्जन आपका ज्वाला कोशिका में होता है। नेक्स्ट 58 में आपका कहा गया है कि निम्न में कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है, तो इसमें कौन सा कर्ण अस्थियां नहीं है, तो ह्यूमरस कर्ण अस्थियां नहीं, ह्यूमरस हाथ का है। मेलियस इनकस स्टेपिस कान में पाया जाता है लेकिन ह्यूमरस हाथ में पाया जाता है। 59 में निम्न में कौन सा मोनोसेकेराइड नहीं है, तो मोनोसेकेराइड नहीं है, तो मोनोसेकेराइड कौन सा है नहीं है, तो डी यानी माल्टोस मोनोसेकेराइड नहीं है। 60 में प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बर्जेलियस ने किया था। 61 आपका कह रहा है कालाजार किस परजीवी के कारण होता है, तो कालाजार आपका लिसमैनिया डोनावानी परजीवी के कारण होता है, ऑप्शन ए। 62 में उच्छ्वास श्वसन में कितना प्रतिशत ऑक्सीजन छोड़ा जाता है, यानी जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसमें कितना % ऑक्सीजन हम छोड़ते हैं, तो 62 का बी यानी 17% छोड़ते हैं। टोटल 21% वायुमंडल में है, जब हम लोग लेते हैं तो 4% यूज करते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं। अगर पूछेगा कि श्वास में जब हम श्वासन लेते हैं तो उसमें कितना % ऑक्सीजन यूज होता है, तो 4% यूज होता है, बाकी 17 4 21 यानी 17% बाहर कर देते हैं। 63 कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है, जब कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट 64 में कहा रहा है 64 में है कि भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है, तब भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया, तो 64 का आपका बी यानी अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। 65 में आपका कह रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन के मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र वाला पहला देश कौन बनेगा, तो 65 का आपका कौन सा देश बनेगा, वो तो फिजी बनेगा। 66 में है इसरो के सबसे भारी रॉकेट LBM-3 M2 ने कितने उपग्रहों का ऑर्बिट में स्थापित किया है, तो कितने उपग्रहों का ऑर्बिट में स्थापित किया है, तो 36। 67 में हाल ही में किसे BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, तो BCCI के नए अध्यक्ष का नाम है रोजर बिन्नी। 68 में कहा गया निम्नलिखित में किसे साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो साहित्य लहरी के लेखक कौन है, तो व्यक्ति का नाम है सूरदास। 69 में निम्न में से देशरत्न के उपनाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है, तो देशरत्न के नाम से उपनाम है उसका, उस व्यक्ति का नाम क्या है, तो 69 का आपका ये यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। 70 है आपका 70 है आपका कह रहा है IMF इंडियन मॉनेटरी फंड के अनुमान के अनुसार 2022 में PPP ट्रिपल आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है, तो 70 में यानी चीन का है।
71 वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस आपका 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 72 का रहा है विश्व व्यापार संगठन स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में मनाया जाता है। 73 निम्न में कौन कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है? तो कराची से होने वाला समाचार पत्र का नाम है डॉन। 74 में आपका कह रहा है 74 में निजी क्षेत्र और बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो किया गया है 3 श्रेणी में। 75 जर्मन और पोलैंड के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच आपका हिडनबर्ग रेखा है। 49वें समानांतर उत्तरी कोरिया, 38वें उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया है। मैग्नेट फ्रांस और जर्मनी के बीच है। 49वां कनाडा और USA और कनाडा के बीच में है। 76 राज्यसभा के निम्नांकित होने वाले प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन है? तो राज्यसभा में निम्नांकित होने वाले फिल्म अभिनेत्री का नाम है नरगिस दत्त। 77 दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति अमुंडसेन है। 78 भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा सड़क पुल का नाम है भूपेन हजारिका सेतु पुल। नेक्स्ट 79 में आपका कह रहा है कि निम्न में लिखित में भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है? तो भारत का प्रथम पनडुब्बी का नाम है 79 का आपका ये CINS कावेरी। 80 में कह रहा खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम के प्रकृति को निम्न में से किसे जरिए संकेतित किया जाता है? तो 80 का आपका ये यानी रेड कॉलर जॉब को। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है, सिर्फ मैं मेथड बताऊँगा, आप लोग सोल्यूशन खुद व खुद कीजिएगा। इसमें 5 घंटे या 6, 8, 12 और 18, 45 घंटों के अंतराल पर बजते हैं। यदि वह प्रातः यानी सबसे पहले 8 बजे बजता है तो एक साथ बजना आरम्भ करेगा तो पुनः कितनी बार इकट्ठी बजेगा? 6, 8, 12 का हम जब LCM इसमें लेंगे तो इसका LCM 360 आता है, यानी सेकेंड में तो 360 सेकेंड आएगा। अब 8 बजा है तो 8 बजे के बाद कब बजेगा? तो इसको मिनट में हम चेंज करेंगे तो 360 को हम 60 से भागा दे देंगे तो मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 6 मिनट। यानी 8 बजा है तो 8:06 में फिर दोबारा बजेगा, तो 8:06 नहीं है, इसमें 6 मिनट का बाद बजेगा, यानी 6 मिनट में बजेगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका है मैथ है, आपको खाली सिर्फ मैं मेथड बताऊंगा, आप लोग सोल्यूशन घर पर कीजिए। कह रहा है ए की आई का 5% और बी की आई का 15% है, 15% है। A/B क्या आ गया? A/B आपका आ गया 5 या 15 यानी 3:1 आ गया। फिर कह रहा है बी के आई का 10% और सी के आई का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? यानी B/C 2:1 आएगा, 2:1 आएगा तो इसको हम ABC निकालेंगे, कितना आएगा? तो 3:1:2:1 कितना? 3 दूना 6, 2, 1 यानी 6, 2, 1 के अनुपात में बटेगा। सी का 1 का वैल्यू 2000 है तो आप लोग निकाल सकते हैं, 1 का वैल्यू 2000 है तो 2 का वैल्यू 4000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 6 दूना 12000 तो 12, 4, 16, 16, 2, 18 यानी 18000 ऑप्शन आ जाएगा। मेथड है निकालने का, आप लोग सिर्फ मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ, आप लोग खुद ब खुद घर से निकालिएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इसके क्रय मूल्य का यानी कॉस्ट प्राइस का 4/3 है, तो उसका लाभ बोल रहा है, तो यानी सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 4/3 हो गया। अब देखिए खरीदा 3 में, अब बेचा 4 में, तो कितना फ़ायदा हो गया? यानी कॉस्ट मैंने खरीदा 3 में, अब सेलिंग किया 4 में, यानी 1 का फ़ायदा हुआ। कै रुपये पर? तो 3 रुपये पर फ़ायदा हुआ, तो कितना पे? तो 100 पे निकालना, तो 100 में 3 से भागा देंगे तो 33.1/2% आएगा, यानी ऑप्शन डी। 84 का है, आप ये मैथ में जानते होंगे ए है और बी है, इसका मध्य तृतीय अनुपात निकालना है तो B² A हो जाता है, तो निकाले 0.48 गुना 0.48 बटा 0.36, इसको डिवाइड करने पर आपका 0.64 आएगा, यानी ऑप्शन ए। 85 में कह रहा है 45 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी की एक पुल पार करने में 30 सेकंड लेती है, तो इस पुल की लंबाई मान लिया हम टोटल लंबाई इंटू कितना 130 यानी ट्रेन की लंबाई प्लस एक्स, टोटल लंबाई कितना है? तो हम टोटल मान लीजिए ट्रेन की 130 दे दिया है, हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, यानी पुल की लंबाई निकालना है। अब टोटल दे दिए तो हम चेंज कर लेंगे, 45 किलोमीटर का आप लोग को बताएं था कि किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतना हो गया। उसके बाद
मीटर पर सेकंड आ गया। अब 30 सेकंड में लेती है तो 30 सेकंड में ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी मीटर में आ जाएगा, तो कितना हो गया, 6 18 6 5 30 और 3 गुने 15 कितना हो, 15 3 45 यानी 15 गुने 25, 25 गुने 15 करेंगे, 25 25 से और 25 यानी 5 3 और 3 375, 375 टोटल आया 375 इक्वल टू 130 और प्लस एक्स। अब एक्स का वैल्यू निकाले घटाइएगा, जो आंसर आएगा वो सही है। 86 कह रहा है कि किसी धन के 3 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्र धन RS इतना हो जाता है। तो ये हम जानते हैं कि हम लोग फार्मूला जानते हैं कि मिश्र धन बराबर होता है 1 प्लस R/100 यानी T टाइम गुने P इतना होता है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला के अनुसार 6690 दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ से P इंटू 1 प्लस R/100 R कितना दे दिया, R है, R नहीं निकालना ही है, 3 दे दिया है। और फिर दिया 6 वर्ष में, तो हम इसको 6 वर्ष में इस तरह से लिख सकते हैं 135 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 स्क्वायर 3 के स्क्वायर कर दें तो हो जाएगा हमारा, इसको P से P कट जाएगा, इसको वैल्यू पुट करेंगे तो इस वैल्यू हमारा कितना है 6,000, तो कितना 135 इतना वैल्यू बराबर कितना 6690 कि और स्क्वायर बराबर P स्क्वायर इंटू P से P कट जाएगा तो P बचेगा। अब यहाँ से P का वैल्यू निकालिएगा, स्क्वायर है तो फिर स्क्वायर 6 गुना 6690 गुना 6690 बाई 100 गुने 35, यहाँ से डिवाइड करने पर आपका 4660 आ गया, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट 87 आपका कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों का आयतन तलायन आयतन जानता है πr1 का स्क्वायर h इक्वल टू πr2 का स्क्वायर h। अब दे दिया है पाई से पाई तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में सेम वैल्यू आएगा। उनकी ऊंचाई मान ली एक यहाँ दे दिया है और यहाँ 3 दे दिया है, तो R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर करेंगे तो ऊंचाई यहाँ 3 दिया हुआ है, एक ऊंचाई यहाँ 1 दिया तो यहाँ हो जाएगा R1 बाई R2 करेंगे तो अंडर रूट उधर आ जाएगा 3/1 यानी √3:1 आएगा, यानी ऑप्शन सी। इसमें आप लोग निकाल सकते हैं tan थीटा बराबर P/1/√7। अब इसको निकालने के 1 प्लस 7 यानी √8, 1 प्लस √7 के स्क्वायर करेंगे तो 1 यानी √8 आएगा। अब उसके ऊपर जो वैल्यू पुट करके देखिएगा, जो वैल्यू आंसर आएगा वही होगा आंसर। 89 में आपका कह रहा है एक व्यक्ति 3 विभिन्न स्कीमों में 6 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष के लिए धन लगाता है, जिसमें साधारण ब्याज की दर से 10%, 12%, 15% वार्षिक है। स्कीम के संपत्ति पर उन्हें बराबर ब्याज मिलता है। 3 स्कीमों को पूंजी बताइए। तो देखिए 6 गुना कितना परसेंट, 10% के हिसाब से। फिर कह रहा है 10 बराबर 12% के हिसाब से। फिर उसके बाद कह रहा है 12 वर्ष 15% के हिसाब से। इसको काटिए तो देखिए 6 दूना 12 और 6 दूना 12, 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 5 15, कितना हो गया 2 4 6 यानी 2 4 6। अभी अगर इस सब का SI से बराबर है तो SI में निकालेंगे तो कितना होगा, इसका LCM 12 होगा, तो 12 से अब डिवाइड 2 छक्का 12, 4 3 12, 6 दूना 12 यानी 2:6 अनुपात काटेंगे तो 6 3 2 यानी 6:3:2 आंसर आएगा, यानी ऑप्शन 6:3:2 यानी ऑप्शन डी। 90 आपका कह रहा है कि एक विद्यालय में अध्यापकों में प्रत्येक ने उतने ही रुपये दिए जितने अध्यापक थे। यदि कुल धन 324 है तो एकत्रित किया जाता है तो अध्यापकों की संख्या कितनी है। तो इसमें देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर मान लिए कि 12 स्टूडेंट मान लिए 324 स्टूडेंट है, 324 रुपया है किसी के पास। अब बोलेगा सबको बराबर भाग में बांटना है तो कितना कितना बांटेंगे, तो जितना देखिए तो किसका वर्गमूल यानी स्क्वायर इसको कर देंगे, रूट अंडर कर देंगे तो उतना करके हम बराबर भाग में बांटेंगे, यानी 18 होगा, 18 18 324। 91 का रहा निम्नलिखित तो वाक्यों में अशुद्ध वाक्य को पहचानिए, यानी इसमें कौन सा गलत है, तो 91 का बी यानी मेरे ऊपर कृपा करिए गलत है। नेक्स्ट 92 आपका कह रहा है कि इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इत्यादि शब्द का सही संधि इति प्लस आदि होता है।
93 निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो वो आपका दशानन। 94 निम्नलिखित में एक स्वर्ण पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो एक स्वर्ण पर्यायवाची शब्द कौन है? तो हिरण्या। 95 हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? तो अभी पिछले ही वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में करवाए थे, तो इसमें 11 है, 95 का सी। नेक्स्ट 96 में आपका कह रहा है इसमें आइडियम ऑफ फ्रेजेस है टू हैव अटैचिंग पाल्म। अटैचिंग पाल्म को होता है ऑप्शन डी यानी टू बी ग्रेडी फॉर मनी। 97 का चूज द वर्ड अपोजिट नेम है, यानी उल्टा विलोम शब्द बताना, तो सब्ट्रैक्टेड का हो जाता है, तो सब्ट्रैक्टेड का क्या होगा? तो 97 के भी यानी एडजेसेंट यानी अगल बगल में। 98 के कह रहा है कि सेम इज द गिवन वर्ड, यानी सेम यानी सानोनिम बताना, तो एक्सप्लेट के क्या होता है? तो एक्सप्लेट के यानी स्पेसिफिक। नेक्स्ट 99 में आपका कहा रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो 99 का यानी ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर डॉग, उसको कहते हैं केनाल। 100 ये प्रीवियस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में सब दिया गया है, वही सब रिपीट कर दिया गया। ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जो फिट होगा वही बैठाना। तो ए पेयर ऑफ यूरोजियन जैस फॉर ओवर द फॉरेस्ट या स्टोर्ड है, तो 100 का से यानी फ्लेम। आप लोग इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारी इस चैनल को ग्रो करने में मदद करें। क्योंकि अगर आप लोग से और रिक्वेस्ट है कि आप इस टेलीग्राम यानी स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आप इस टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ के अच्छे से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और जितना भी बिहार पुलिस के मेरे पास वीडियो अवेलेबल है मैं आप लोग को सेंड कर दूँगा। ये वीडियो पर डे अब होगा, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन बच नहीं गया है। 1 तारीख को है, उसके बाद 7 तारीख को है, उसके बाद 15 तारीख को, 3 शिफ्ट में यानी 6 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट ये मैं प्रतिदिन मैं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को से तैयारी अच्छा करें। धन्यवाद।